फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है अष्टमी और हम अभी जा रहे हैं बाला सुंदरी। वैसे हमने अभी जाना है मिट्टू की नानी के घर, लेकिन पहले अभी हम मंदिर जाएंगे। और वो उनके घर आने तो नहीं वाले अंकित यहीं पे, जिनको मुझे प्रसाद देना है बच्चियों को। तो आज है अष्टमी और हम पहुंच चुके हैं बाला सुंदरी। कहाँ पे आए हैं मिट्टू? मंदिर आए हैं। आज काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। भंडारा है क्या? अभी हम मंदिर गए थे बाला सुंदरी और इसके बाद अब हम जा रहे हैं मेरी घर, मतलब मिट्टू की नानी के घर जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी 3 दिन की अंकित की छुट्टी है। तो हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है। इस बार फाइनल शॉपिंग हमने करनी है मिट्टू के लिए, उसके बर्थडे के लिए। तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। और आज सुबह से ही हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। सुबह आज मैं 3:30 बजे उठी थी। वैसे मैं 3 बजे उठती हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब कभी कुछ ज़रूरी काम होता है और मुझे जल्दी उठना पड़ता है तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। तो आज मैं 3:30 बजे उठी। 2 घंटे लगे मुझे आज तैयार होने में, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी थी, लेकिन फिर भी मुझसे पहनी नहीं गई। और मैंने YouTube में भी वीडियो देखी थी कि किस तरह से पहनी जाती है, पर नहीं समझ में आया, नहीं आता है मेरे को साड़ी पहनना। इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि सूटी पहन के चलते हैं। तो हम मंदिर के लिए निकले। काफ़ी लेट हो गए थे, हमें जल्दी निकलना था और हमें निकलते निकलते आई थिंक 11 बज गए थे। फिर मंदिर जब पहुँचे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पे आरती चल रही थी और उस टाइम पे पंडित जी जो है वो आरती में गए हुए थे। तो अंदर जो है वो पूजन वगैरह या प्रसाद वगैरह वो नहीं ले रहे थे उस टाइम पे। तो काफ़ी लंबी लाइन लग गई इस वजह से। फिर जैसे कैसे हम अंदर तक पहुँचे और जब हम बाहर आ रहे थे तो वहाँ पे जब हम अंदर जा रहे थे तो उस टाइम पे वहाँ पे कन्याएं बैठी हुई थी। तो मैंने आंटी से पूछा था, उन्होंने कहा था आपने जो प्रसाद देना है यहाँ पे इन कन्याओं को दे देना। लेकिन जब हम बाहर आए तो काफ़ी लेट हो गए थे और उस टाइम तक वो कन्या वहाँ से चली गई। फिर हमने क्या किया कि वहाँ पे जो घूम रही थी, छोटी छोटी कन्याएं घूम रही थी जो वहीं पे आसपास में रहती हैं, तो हमने सोचा कि उनको प्रसाद दिया जाए। लेकिन वो इस तरह से झुंड बना के आए ना सारे के सारे, कि हमसे हैंडल ही नहीं हुआ वहाँ पे कुछ भी। हमने बस जैसे कैसे वहाँ से निकले, गाड़ी हम बैक करने लगे तो गाड़ी फंस गई। तो मतलब इतना सब कुछ ऐसा हो रहा था कि हम बस कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारी। और अंकित की तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब बच्चों के लगे हुए, बेटा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट, लेकिन कोई बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ पे प्रसाद दे दूँगी, आगे मुझे कहीं भी कन्याएं दिख जाएंगी ना मैं वहाँ पे दे दूँगी। लेकिन अंकित ने बोला जब आ रखे मंदिर तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो यहीं पर दे के चलेंगे। तो फिर हमने गाड़ी को पहले बैक किया, पर अंकित से वो हैंडल नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी, बहुत सारे बच्चे, मतलब 1, 2, 9 कन्या नहीं, वो कम से कम 20 के आसपास बच्चे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे थे, छोटे बड़े, और कन्याएं चाहिए होती है वहाँ पे तो लड़के ही लड़के थे सारे। बड़ी ही मुश्किल से, क्योंकि तब भी वो सब लोग ना बस ये चाह रहे थे कि हम झपट लें बस कैसे न कैसे करके। तो बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पे दिया प्रसाद। फाइनली हम वहाँ से निकले हैं और अब हम प्रेम नगर को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्या करने वाले हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे ये प्रसाद बच्चों तक बांटेंगे। पर रास्ते में बहुत जगहों पे मैंने देखा कि जगह जगह लोग कन्याओं को प्रसाद दे रहे हैं और 9 कन्याएं मतलब इस तरह से एक ग्रुप में चल रही हैं, जगह जगह आराम से मिल भी रही थी। पर हमें ऐसा था कि पता नहीं हमें आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिल रही है तो यहीं पे दे देना चाहिए प्रसाद, तो इसलिए हमने वहीं पे देना ठीक समझा। चल रहे हैं आगे। मतलब हम 2 लोग हैं और हमारे साथ एक छोटा बच्चा है और इतने सारे बच्चों को हमने हैंडल करना था, तो हमसे नहीं हो पा रहा था। और इस बीच जो मंदिर से हमें प्रसाद भी मिला था वो भी सारा कार में गिर गया। मिट्टू रोने लगा। हम दोनों इतने परेशान हो गए थे ना कि हम क्या करें, बच्चों को हैंडल करें कि प्रसाद हम प्लेट्स में निकालें। बाहर जो है वो कन्याओं को आप इतना आसान नहीं है कि उन्हें इजीली आप प्रसाद दे सकें या 9 कन्याएं जमा सकें। वो 9 से ज़्यादा ही हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, आ गई थी हमारे पास एक्स्ट्रा, हम बहुत सारा लेके आए हुए थे अपने साथ, हमने सबको दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं था। 9 कन्याएं जो थी वो प्रॉपर हमने जो जमाते हैं वो दी, बाकी हमने प्रसाद बांट दिया था सबको। तो यहाँ पे जो है रावण इन्होंने बना के लगाया हुआ है। दशहरा का मेला लगता है यहाँ पे।
पूरे ग्राउंड को उन्होंने अभी से ही डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे कभी एक बस स्टॉप भी हुआ करता था, उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पे पूरी बाउंड्री को उन्होंने पेंट किया हुआ है। अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मेरे ख्याल से देहरादून में समिट है तो इस वजह से यहाँ पे पूरा इस तरह से पेंट किया हुआ है, सब क्लीन, मतलब बहुत अच्छा बना दिया गया है पूरे एरिया को। और यहाँ पे जब भी आओ ना इस रोड पे, इस जगह पे स्पेशली बहुत ज़्यादा, ये चूना भट्टा के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा छोटी है यहाँ पे। लेकिन अब इन्होंने पूरा ये तोड़ दिया है और इस वजह से काफ़ी स्पेस बन हो गया है अब यहाँ पे ज़रूरी भी था। गुड मॉर्निंग भैया। बेटा उठ गया आप? आ गया नींद हो गई आपकी नींद हो। आज मंदिर में पंडित जी ने इसको बेटी समझ लिया। मुझे पूछा भी उन्होंने, शायद उन्होंने सुना नहीं था ढंग से पहले जब मैंने बोला था यहाँ पे वाओ कितना अच्छा डेकोरेट किया। हाँ, तो मंदिर में आज पंडित जी ने मेरे से पूछा कि ये बेटी है, मैंने बोला नहीं बेटा है। उन्होंने बेटी समझा, उन्होंने प्रसाद दे दिया। तो कैसा लगा था बेटा? बनाना खाया आपने? इधर देखो ना बेटा, यहाँ देखो ना मम्मा की साइड। नींद हो गई आपकी नींद हो गई? और आपके जीजी का टिक्का लगाया है पंडित जी ने? दो नाम ये देखो ना भाई साहब, ये काली मंदिर और इस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है कन्याओं की। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना बच्चों की कि आप देख के सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह से कोई अगर इनको प्रसाद दे भी तो किस तरह से दे। इतने ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस वक्त पे, हम बस देख ही रहे थे क्योंकि मैंने खुद पहली बार ऐसा देखा था। अभी एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वो प्रसाद लेके आए, तो वो जैसे ही इनके वहाँ पे पहुँचे बच्चों के पास, तो वहाँ पे सारे बच्चे ऐसे छपट गए थे उनपे, जो जिस भी बैग में वो लेके आए हुए थे सामान, उसमें मतलब उन्हें निकालने तक का उन्होंने टाइम नहीं दिया, खुद से ही सब छीन लिया और सब अपना आप लेके चले गए। फिर जबकि वो जो हस्बैंड थे उन्होंने थोड़ा उनको बोला भी कि मतलब थोड़ा आराम से, फिर उन्होंने एक एक करके कहा कि एक एक करके देंगे। लेकिन जो वो फ्रूट्स लेके आ रखे थे, जो गिफ्ट्स लाए हुए थे बच्चों के लिए, सब झपट लिए उन्होंने। तो इस तरह से कर देते हैं बच्चे, अब क्या किया जाए, बच्चे। हाँ, प्लेट्स थोड़ी बड़ी लेके आएंगे ना, थोड़ी बड़ी चाहिए, वो थोड़ी छोटी है साइज में। राधिका भी बैठी हुई, बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ बैठी। ले ले बेटा, कर ले। जाओ जाओ जाओ, आराम आराम से पन्नी के अंदर रखिए। पैसे भी चल, पैसे अभी वहाँ भी लेंगे ना, चुन्नी 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 से आराम आराम से जाइए बेटा। आ जाओ। ना ठीक है, वहाँ